करम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। अल्लाह, ये सरकार मुफ्ती आजम अपने गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं। मसला ये था कि हुजूर गौसे पाक ने बगदाद शरीफ के मिंबर में खड़े होकर ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर है। तो उस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग जिन्हें कबीरुल औलिया कहा जाता है, सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग, अपनी खानकाहे उम्मे अबू उबैदा में बैठे थे। बगदाद में मेरे गौस ये ऐलान कर रहे थे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो गौसे आजम की ये आवाज पूरी दुनिया के वलियों तक पहुंचाई गई। हर वली की कान ने ये आवाज को सुना। तो सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई ने भी सुना, तो अपनी खानका में वही सैयद अहमद कबीर रफाई ने अपनी गर्दन झुकाई और वही एक नारा लगाया और कहा, या सैयदी कदमों का अला रक़बती व अला रासी। ए अब्दुल कादिर जीलानी, ए बगदाद के शहंशाह, आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और आपका कदम मेरे सर पर भी है। ये तो हजरत सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का नारा। हिंद के राजा, हम सब सुन्नियों के ख्वाजा, अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज उस जमाने में खुरासान के पहाड़ों की एक गार में अल्लाह की ताअत व बंदगी में लगे थे, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगे थे, इबादत और रियाजत में लगे थे। इधर बगदाद में गौसे आजम ने ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इस आवाज को सुनकर वहीं अपनी गर्दन झुकाई और पुकार के कहा, या सैयदी कदमों का अला रक़बती व अला रासी व अला इनाया। कहा, हे बगदाद के गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर है, मेरे सर पर है और मेरी आंखों पे आपका कदम। तो ये औलिया अल्लाह ने अपने अपने हिसाब से गौसे आजम के कदम को किसी ने अपनी गर्दन पे लिया, किसी ने सर पे लिया, किसी ने आंखों पे लिया। अल्लाह अकबर, हर एक अपनी गर्दन झुकाता रहा। और जब यही ऐलान इन औलिया अल्लाह के दरबार से होता हुआ बरेली शरीफ आया, तो बरेली के आला हजरत के बड़े बेटे जो कुतुबे ज़माना है, बादरजाद वली है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब ये नारा सुना तो बगदाद की तरफ मुंह करके कहा, हे मेरे आका गौसे आजम, आपकी शान सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो ए शहंशाह बगदाद सुन लीजिए, आपका कदम किसी ने अपनी गर्दन पे लिया, किसी ने अपने सर पे लिया, किसी ने अपनी आंखों पे लिया, मगर मेरे आका ये मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा का आलम यह है कि आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं, मेरी आंखों पे नहीं, मेरे शरीर पे नहीं, बल्कि मेरे दिल पे भी आपका कदम है, मेरे जिगर पे भी आपका कदम है। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम हमारा भी रख लो, भरम गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है।
जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और मुफ्ती आजम कहते हैं, ए बगदाद के शहंशाह, खिला मेरे दिल की, कह लो अब आगे वाला आप कह लो, अरे कह लो अपनी जबान से, क्या पता मेरे गौस किसकी आवाज को कबूल फरमा ले। खिला मेरे दिल की, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। ए बगदाद के ताजदार, आपने तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को पार लगा दिया था। ए मेरे बगदाद के आका, ये आपके दीवाने, ये आपके मस्ताने, ये आपके गुलाम अपनी अपनी झोलियां फैलाए आपके दरबार में बैठे हैं। ए शहंशाह बगदाद, अब हमारी डूबती कश्ती को भी बचा लिया जाए। आपने 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली थी, अब आपके नबी की उम्मत, आपके गुलामों की जमात का बेड़ा भंवर में फंस गया है। ए बगदाद के आका, आपके चाहने वालों की कश्ती दुनिया वालों ने मुसीबत में फंसा दी है। ए बगदाद वाले आका, करम की एक नजर हम पे भी डाल दी जाए। पुकारो अपने गौस को, जो डूबी हुई कश्ती 12 साल की निकाल सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा। इसलिए कि वो तो हमारे दिलों के हाल जानते हैं। मेरे गौस को अल्लाह ने वो नजर दी, खुदा की कसम वो रोशन जमीर भी है। और कैसे रोशन जमीर है मेरे गौस, सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बताता हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम के जो बड़े बेटे थे, एक बात पूछूं मैं आपसे हुजूर वालों, आप में से कोई ये बता सकता है कि हुजूर गौसे आजम की कुल कितनी औलादें थी, कितने बच्चे थे उनके? हम लोग जलसा सुनते जरूर हैं मगर याद नहीं रखते। कुछ याद भी रखा करो, बहुत अफसोस होता है बच्चों, उस वक्त जब ये मीडिया वाले लोग माइक लेकर के हमारे बच्चों के पास आते हैं ना, और जो हमारे बच्चे समझते हम क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तो तालीम याफ्ता हैं, और जो मौलवियों को जाहिल समझते हैं, जो दुनियावी पढ़े लिखे लोग चंद वर्ड, चंद अल्फाज अंग्रेजी के रट लिए तो वो समझता है कि मैं ही पढ़ा लिखा हूं। जब उनके मुंह पे माइक लगाता है मीडिया वाला और उनसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, वो मुसलमान नाम बताता है, तो मीडिया वाला पूछता है आप मुसलमान हो, तो कहता है हाँ मैं मुसलमान हूँ। मीडिया वाला पूछता है बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है, बट टुक टुक दीदम दम न कशीदा। जो बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझता था, उसे अपने नबी का भी नाम याद नहीं है, शर्म से सर झुक जाता है कि ये कैसा मुसलमान है जिसे अपने नबी का नाम तक याद नहीं। ये हालत है हमारी जिहालत की, और इसका सबब हम ही हैं। मेरे अजीज भाइयों, आज जो कुछ हमारे बीच में घट रहा है, जो आपके बीच में आप देख रहे हो, इसमें हमारा, ए बेटा, ए मेरे लाल, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरे दिल के हिस्से, ए मेरी आंख उजड़ी, बैठ जाओ आराम से बेटा, इन बच्चों पर ध्यान रखो। खामोश बेटा खामोश। इसी वक्त नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं इसी वक्त रखो इन पर ध्यान, अपने घर में भी ध्यान रखो। ये बच्चे जो आपने आवारा छोड़ दिए हैं, जो मगरिब की नमाज के बाद तुम्हारी गलियों में झुंड के झुंड, जहां जहां गलियों में गंदी नालियों पे बैठे, एक के हाथ में मोबाइल है और 10 उसके ऊपर झुके हुए हैं।
इधर सूरज डूबता है, इधर सारे दरवाजे मुसलमानों के खुलते हैं, सारे बच्चे गलियों में शोर शराबा, भाग दौड़, गाली गलौज, मारपीट, हंगामा, ये हमारी गलियों में होता है तमाशा रोज। ये मुसलमानों के मोहल्लों में होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी उनके मोहल्लों में जाके देखना जो मुसलमान नहीं है, कभी उनके गांव में जाकर के देखना जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उनके गांव में जाके देखना जब तुम्हारे बच्चे गलियों में गाली बक रहे होते हैं, उनकी गली में तुम्हें एक बच्चा भी नहीं मिलेगा, एक बच्चा भी नहीं मिलेगा गली में। क्यों? उनके यहाँ बच्चे होते नहीं है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, मगर उनके बच्चे गली में नहीं होते। तुम्हारे बच्चे जिस वक्त गाली बक रहे होते हैं, उस वक्त उनके बच्चे अपना बस्ता लेकर के रूम में बैठ करके किताबों में स्टडी कर रहे होते हैं या होमवर्क कर रहे होते हैं, कल स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तुम्हारे बच्चे गलियों में गाली बकते हैं, जिसका नतीजा ये होता है जब उनका बाप बूढ़ा होता है तो अपने बाप को सिंहासन पर बैठा करके उसकी ताजीम करते हैं, उसके पैर चूमते हैं। और तुम जब बूढ़े होते हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हें लाठी से मारता है, तुम्हें गाली देता है तुम्हारा बच्चा। कभी किसी गैर मुस्लिम के बच्चे से उसके बाप का नाम मालूम करना, इतनी तहजीब के साथ कहेगा मेरे फादर का नाम अदब के साथ पुकार के कहेगा फुला जी। और तुम अपने बच्चे का नाम किसी से पूछना कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कल्लू खां। बोलो बात सही है गलत है? मैं जरा थोड़ा कड़वा मौलवी हूँ, बर्दाश्त करना, मुझे बुरा लगे तो माफ कर देना, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लोगे मेरा? बात कहना चाहिए सच्ची। ये बच्चे जो आवारा कर दिए ये आपके लिए दुखदाई है, इसलिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मस्जिदों के हुजरों में बैठ के इमामों के पास मैंने अपनी कौम के बूढ़ों को, बुजुर्गों को रोते हुए देखा है। मस्जिद के हुजरों में बैठ के मेरी कौम का बूढ़ा शख्स, मेरी कौम के बुजुर्ग मस्जिदों में बैठ के रोते हैं। कौन रुला रहा है उन्हें? कौन उन्हें रोने पे मजबूर कर रहा है? किसने सताया है उन्हें? जानते हो, यही माँ बाप मैंने चौराहों पर खड़े हुए, गलियों में खड़े होकर लोगों के बीच में कहते हुए सुना है। माँ भी कहती है और बाप भी कहता है कि ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद अच्छे थे। ये जुमला इतना आसान है, ये कहना कि ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद अच्छे थे, इतना आसान है ये कहना। कितनी दर्दनाक कैफियत है, सोचो जरा। आपने बच्चे की शादी की, 2, 2.5, 3 साल, 4 साल, 5 साल जरा गुजरे और बीच में बच्चा ना हो, फिर देखो आप कैसी भाग दौड़ शुरू होती है। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये अस्पताल, वो अस्पताल, ये अल्ट्रासाउंड, और वो समझे आप एक्सरे, और वो सीरप, और वो इंजेक्शन, और वो ये सब होता है। और जब उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर तावीज वाले, ये नौता, और वो मियाँ, और ये करने वाला, और वो गंडे करने वाला है? क्योंकि तावीज गंडे वाले करने वालों की भी कमी नहीं है माशाअल्लाह। वो भी बैठे डकैतों की तरह लूटने के लिए आओ। सही बात। और हमारी कौम को चाहिए ही है। अच्छा, ये मर्दों में तो कम है, औरतों में ज्यादा है, क्योंकि हर औरत को घर में दिखाया करा हुआ। सही बात। बोलो बात सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? सही बात है, कहते हैं जरा घर में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए। अरे भाई, जिंदगी है यार, इंसान की कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। अरे हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है। यानी इंसान की जिंदगी में कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, और दोनों गम और खुशी के मिले जुले
लम्हात गुजारने का नाम इंसान की जिंदगी है। अरे मियाँ, इंसान की जिंदगी में निरा गम ही गम हो तो खुशी का वो एहसास क्या कर सकेगा, और निरा खुशी ही खुशी हो तो उसे गम का क्या पता चलेगा। इसलिए कभी गम आता है, कभी खुशी आती है। ये मिले जुले लम्हात गुजारने का नाम इंसान की जिंदगी है। मगर हमारी औरतों का हाल क्या है? घर में अगर थोड़ा बुखार, जाड़ा, अभी ना बुरा लगने लगा, चल दी समझो है, मेरी बात समझ आ रही है? अरे तुम तो नहीं डर रहे हो? सुबह को ये मुझे गाली दे, क्योंकि आज मैं इनके लिए नया लाया, और जिस दिन ये सुधर जाएंगी समझो जमाना सुधर गया। सही बात है, सच्ची बता रहा हूं। ऐसा कंट्रोल कर लिया है तुम पर कि मुंह में से हवा नहीं निकालने दे रही है। अच्छा, हम लोगों ने भी सरेंडर कर ही दिया है। हम लोगों ने भी घुटने ही टेक दिए। चलो, और ये हमारे तुम्हारे घुटने टेकने का ही नतीजा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। जितने ये घरों में दुख दिलकदर आ रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से। हंसो मत, हंसने की नहीं, रोने की बात है। इसलिए कि आज हमारे घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। माँ तो है, बेटी तो है, बहन तो है, बीवी तो है, मगर नमाज का एक सजदा भी नहीं है। सोचो और जरा गौर करो मुसलमानों, दुख नहीं आएंगे तो क्या खुशी आएगी? इन औरतों को दिन भर चुगली करवा लो, गीबत करवा लो, दुनिया भर की बातें याद है। अरे बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, उन बुढ़ियों को देख लो जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर में पैर लटक रहे, बुढ़िया के दिन भर पान खाएगी, मगर नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की भी। बोलो बात सही है गलत है? बस इन्हें है क्या? हजरत हजरत ताबीर दे दो, वो लल्ला हमारा हमें नहीं देख रहा है। ताबीर दे दो, लल्ला ले दे। अच्छा, अपनी तरफ नहीं देख रही है? अरे तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है। माँ ये कहे कि मेरा बेटा नहीं देख रहा है, खुदा की कसम मेरी माँ, तू अल्लाह के दरबार में सजदा करके अपना आंचल फैलाकर अल्लाह से दुआ कर, तेरा बेटा तेरे कदमों में नजर आएगा। नमाज पढ़ती नहीं, एक सजदा नहीं है, और शिकवा है कि बेटा हमारा कहा नहीं मानती। सच बताना ईमानदारी से, जो अब